So, dear students, today the new topic is copying files in Python. In the earlier classes, we have understand that how to open a file, how to close a file, how to read a file, how to read a file line by line, how to write a file. So, after these discussion, now we are going to discuss about the copying of files in Python. So the topic name is copying files in Python. Python. पाइथन में फाइल को कॉपी किस तरह से किया जाएगा, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो टू कॉपी अ फाइल इन पाइथन देयर आर टू मेथड्स. द वन इज बाय यूजिंग द पी ओपन मेथड. इस मेथड को बोलते हैं पी ओपन मेथड. बाय यूजिंग P open method. मेथड का मतलब फंक्शन. P open method. And the second is by using the system method. By using the system method. System method. So first of all, इस मेथड के थ्रू किस तरह से फाइल को कॉपी करते हैं. तो द सिंटेक्स ऑफ दिस मेथड इज os dot popen ब्रैकेट में कमांड कॉमा मोड कॉमा बफर साइज. कमांड कॉमा मोड कॉमा बफर साइज. ये फॉर एग्जाम्पल अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज टू इम्पोर्ट द ओएस, द ऑपरेटिंग सिस्टम. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पाइथन शेल पर हम लोग सबसे पहले करेंगे इम्पोर्ट OS. Now press enter key. Again Python prompt will be open. Here we write os dot chdir. os dot chdir, and now give the path of your file to be copied. Path of your file. Your file to be copied. यहाँ पर हम लोग पाथ देते हैं. अब पाथ में जैसे कि मान लीजिए आपकी फाइल किसी एक आपके सिस्टम में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में या किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर एग्जिस्ट कर रही है, तो उसका पाथ देना पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कि c:\user कोई भी नाम हो सकता है. मान लीजिए नाम है अमन
डेस्कटॉप बैकस्लैश और फाइल का नाम जो भी है आपका, मान लीजिए है abc.txt, इस तरह से, ठीक है ना। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन वी यूज, ये पाइथन प्रॉम्प्ट है, वी यूज os.popen and now simply use the command copy, copy, and then after space बार प्रेस करना है कीबोर्ड से एक बार, old file name, फिर स्पेस न्यू फाइल नेम, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आपने लिखा कि os.popen और फिर आपने यहाँ पे लिखा ये इस तरह से, फिर आपने लिखा कि कॉपी और फिर से आपने मान लीजिए ओल्ड फाइल नेम है आपका 1, तो आपने लिखा 1 या फर्स्ट जो भी हो सकता है, मान लीजिए है 1.text और फिर से स्पेस दे करके जिस नाम से उसको कॉपी करके, मतलब डुप्लीकेट फाइल जिस नाम से आपको बनाना है, मान लीजिए आपने बना दिया 2.text, इस तरह से। तो अभी होगा क्या कि आपकी ये जो लोकेशन है मतलब सी ड्राइव के ऊपर यूज़र नाम की डायरेक्टरी के अंदर, अमन नाम की डायरेक्टरी की डेस्कटॉप के ऊपर abc थी यहाँ पे, मान लीजिए इस फाइल का नाम है abc की जगह पे मान लीजिए 1 है, इस फाइल का नाम है abc की जगह पर 1 है, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 कॉपी किया है ना, तो चाहे यहाँ पर abc लिख दें और नहीं तो यहाँ पर हम चेंज करके इसको 1 कर देते हैं 1। अब मान लीजिए किसी ड्राइव के ऊपर इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर 1.text के नाम से एक फ़ाइल एग्जिस्ट कर रही है, तो आपने क्या किया कि उसी फाइल की एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर दिया 2.text के नाम से। अब उसी लोकेशन के ऊपर सेम कंटेंट्स के साथ में 2 फाइल हो गई, एक हो गई 1.text और उसी की एक कॉपी बन गई 2.text। तो इस तरह से हम इस फाइल को कॉपी कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रोग्राम को क्लोज करके एक बार प्रोग्राम रन कराना पड़ेगा आपको, तभी कॉपी क्रिएट हो पाएगी। तो एक बार आपको यहाँ पे एंटर की यहाँ से प्रेस करनी पड़ेगी, फिर पाइथन शेल को आप क्लोज, अगर कोई भी एरर नहीं आएगा इसका मतलब कि फ़ाइल कॉपी हो गई, और फिर पाइथन शेल को क्लोज कर देंगे। और पाइथन शेल को क्लोज करने के बाद में उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जा कर के आप देख सकते हैं कि वहाँ पर 2 फाइल एग्जिस्ट करने लगेगी। इसके पहले केवल एक ही फाइल एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन कॉपी करने के बाद 2 फाइल एग्जिस्ट करने लगेगी, एक 1.text और एक 2.text। तो इस तरह से हम popen मेथड के थ्रू फाइल को ओपन करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सिस्टम मेथड के थ्रू हम किस तरह से फाइल ओपन करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू कॉपी अ फाइल बाय यूजिंग द सिस्टम मेथड। अभी सिस्टम मेथड के थ्रू किस तरह से फाइल को कॉपी किया जाएगा, उसके लिए ये है कि सिस्टम मेथड में इसकी यहाँ लिख देता हूँ, सिस्टम मेथड। अब सिस्टम मेथड का मतलब फंक्शन, सिस्टम एक तरह का फंक्शन होता है, उसके थ्रू हम लोग फाइल को ओपन करते हैं। तो किस तरह से इसकी सिंटैक्स होती है, इसकी सिंटैक्स है कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे os.system और कमांड। अब इसमें जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा
कि यहाँ पे एग्जाम्पल के ये इस तरह से ये है आपका पाइथन प्रॉम्प्ट, और पाइथन प्रॉम्प्ट में शेल प्रॉम्प्ट है। फिर से आपको सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। आपने लिखा है यहाँ से इंपोर्ट ओएस। इसके बाद में आप जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे फिर से पाइथन प्रॉम्प्ट आएगा, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा os.chdir, os.chdir, और यहाँ पे आपको पाथ देना पड़ेगा। अब पाथ किस तरह से देना है आपको मालूम है, किस तरह से देना है पाथ। एंड फाइनली आप लिखेंगे यहाँ पे कि os.system, अब फिर इसके आर्गुमेंट पे आप यहाँ पे लिखेंगे कॉपी स्पेस ओल्ड फाइल नेम, मतलब मान लीजिए लिखा 1.txt, फिर स्पेस न्यू फाइल नेम आपने लिखा है यहाँ पे 2.txt, दैट्स ऑल। इसके बाद में आपने एंटर की प्रेस किया। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे कोई भी मैसेज नहीं आया, इसका मतलब कि फ़ाइल कॉपी हो गई। अब आप उस डिज़ायर्ड लोकेशन पे जाकर के देख सकते हैं कि फ़ाइल कॉपी हुई है या फिर नहीं हुई है। तो इस तरह से हम लोग टू मेथड्स के थ्रू फाइल को कॉपी करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रीनेमिंग अ फाइल इन पाइथन। किस तरह से अभी कॉपिंग का मतलब ये है कि एक फ़ाइल एग्जिस्ट कर रही है एंड उसी की हमको एक डुप्लीकेट कॉपी बना दिया हमने, और रीनेमिंग का मतलब है एक ही फाइल का नाम हमने चेंज करके कोई दूसरा रख दिया। तो रीनेमिंग अ फाइल इन पाइथन, किस तरह से फाइल को हम लोग रीनेम करेंगे, उसका नाम किस तरह से हम लोग चेंज करेंगे। तो रीनेम करने के लिए os.rename मेथड यूज़ किया जाता है। os.rename मेथड इज यूज्ड, ये मेथड है os.rename मेथड, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसकी सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स है इसकी सिंटेक्स है कि os.rename और सोर्स कॉमा डेस्टिनेशन। तो सोर्स को मान लिया src और डेस्टिनेशन को मान लिया des, डेस्टिनेशन, और दैट्स ऑल। ये कमांड हम लोग यूज़ करते हैं। अभी सोर्स का मतलब ये है कि करंटली वो फाइल किस डायरेक्टरी में है, और डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि अगर उसको आप रीनेम करके किसी फर्दर डायरेक्टरी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो डेस्टिनेशन, लेकिन उसका आपको पाथ देना पड़ेगा फिर। तो जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे हमने लिखा कि इंपोर्ट OS, SYS, सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम OS, इन दोनों को हम इंपोर्ट करा लेंगे। इस तरह का एक पैकेज होता है यहाँ पे। इसके बाद में फिर यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन प्रॉम्प्ट में ही, यहाँ पे ये भी है पाइथन प्रॉम्प्ट में ही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि os.chdir और फिर ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे कि पाथ ऑफ फाइल टू बी रीनेम्ड। जो भी पाथ है हमको लिखना है यहाँ पे पाथ लिख देंगे, ये जिस फाइल को रीनेम करना है उसका हम लोग पाथ लिख देंगे। और फिर जहाँ पर वो फाइल एग्जिस्ट कर रही है, और इसके बाद में फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि os.rename और अब ओल्ड फाइल नेम स्पेस न्यू फाइल नेम। तो यहाँ पे हमने लिखा ओल्ड फाइल नेम, मान लीजिए हमारी
अब ये 1 को हमने 2 में उसकी कॉपी बना दी थी। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा TWO2.text और इसको रीनेम करके हमने क्या कर दिया, 3.text कर दिया, 3.text। तो अब आपके जो डिज़ायर्ड लोकेशन है उस लोकेशन के ऊपर 1.text जो है एग्जिस्ट कर रही है और इसके अलावा 3.text एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि 2 को हमने रीनेम करके 3 कर दिया है। तो अभी ये 2 फाइलें आपकी मतलब एग्जिस्ट कर रही हैं। अभी मान लीजिए क्या हुआ, सही कॉपी हुई नहीं हुई, उसको अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से फिर से आप dir कमांड का यूज़ कर सकते हैं कि list dir कमांड का आप यूज़ कर सकते हैं और इसके थ्रू जो भी फाइलें आपको उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर वो आपकी शो हो जाएंगी, वहीं पर शेल प्रॉम्प्ट पर ही शो हो जाएंगी। और वैसे अगर इसका यूज़ नहीं करते हैं तो आप उस स्पेसिफिक लोकेशन पर जा करके आप देख सकते हैं कि वो फाइल आपकी रीनेम हो गई है या फिर नहीं हुई है। अगर कोई भी एरर मैसेज थ्रू नहीं होगा तो इसका मतलब कि फ़ाइल रीनेम हो गई है। सो इस तरह से हम फाइल को रीनेम कर सकते हैं और फाइल को कॉपी कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड। अब इसमें थ्योरेटिकल पार्ट, लगभग थ्योरेटिकल पार्ट जितना भी है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब जो कोई स्पेशल फंक्शन है या फिर कोई स्पेशल पैकेज है, उसको अगर हमें किसी प्रोग्राम में या किसी फाइल को के प्रोग्राम में इंपोर्ट कराना है या फिर यूज़ करना है, तो हम लोग प्रोग्राम करते टाइम पर ही उस स्पेशल पैकेज के बारे में डिस्कस कर लेंगे या उस मॉड्यूल या फिर उस फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेंगे और हम लोग अब प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे।